यस, आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसे हम। उसे लिखा है कि अ कैंडिडेट हु गेट्स 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 15 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट who gets 50% marks get 15 marks more than the minimum passing marks. Find the total marks and pass percentage of marks. ठीक है, मैं फिर वही बोलूँगा कि उसने मुझसे टोटल मार्क्स निकालने को बोला, तो पहले तो मैं टोटल मार्क्स को एज्यूम कर लेता हूँ कि एज्यूम दैट टोटल मार्क्स कितने हैं 100। अब वो जैसा कहते जा रहा है अब वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। उसने बोला फर्स्ट कैंडिडेट को, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिलते हैं, बस मैं इतना पढ़ रहा हूँ, आगे का नहीं पढ़ूंगा। तो निकाल दो 100 का कितने परसेंट निकालूंगा मैं 40%। ओके, जब मैं इसे कट करूंगा तो ये 40% मार्क्स जो है वो पहले परसेंट में थे, अब मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सेकेंड कैंडिडेट को 50% मार्क्स मिले, बिल्कुल, तो मैं किसका निकालूंगा 100 का ही निकालूंगा 50% बराबर 50 मार्क्स आ गए, ठीक है। ओके, अब यहां पर कितने कैंडिडेट दिए हैं 2 दिए हैं, तो 2 क्यों दिए भाई तूने? यदि 2 स्टूडेंट दिए तो मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा कि पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे और दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे, ये डिफरेंस तो मैं निकालूंगा भाई। या तो एक ही स्टूडेंट का डेटा देता तो मैं डिफरेंस नहीं निकालता, अभी कितने स्टूडेंट का डेटा दिया उसने 2, तो मैं दोनों के जो मार्क्स हैं उनको लेस करके उनका डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो मैंने लिखा डिफरेंस इन एज्यूम मार्क्स। तो मैंने ऐसा क्यों लिख दिया एज्यूम? अरे तो मैंने ये 100 एज्यूम किया ना, तो ये 40 भी एज्यूम का आया, 50 भी एज्यूम का आया, तो इसलिए लिखा मैंने। ओके, 40 माइनस 50 बराबर कितना आ गया आपका 10 मार्क्स। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो माइनस का आ रहा है ना, तो उसको माइनस को इग्नोर करें। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इन एक्चुअल मार्क्स। तो सर ये कहां दिए हैं? दिए, बिल्कुल दिए। यदि ये पहला वाला कैंडिडेट को 40% मार्क्स मिल रहे हैं तो उसने लिख कर दिया है कि वो 15 मार्क्स से क्या हो गया फेल, 15 अंकों से क्या हो गया फेल, मतलब जो बाउंड्री के मार्क्स थे उससे भी उसको 15 नंबर कम आए। जैसे कोई 33 पे पास होता है ना, और मान लो 30 ही आए, कितने आए 30, तो 3 नंबर उसको कम आए, तो हम ऐसा बोलेंगे ना 3 नंबर से फेल हो गया वो। तो ये भाई साहब कितने नंबर से फेल हो गए 15 मार्क्स से क्या हो गए भाई साहब फेल हो गए। इसका मतलब खैर वो जो भी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्चुअल डिटेल है ये, मैंने नीचे नोट कर ली, 2 मिनट। एक्चुअल डिटेल थी, मैंने यहाँ पर क्या कर ली नोट कर ली। अच्छा, ये जो सेकेंड स्टूडेंट है इसको 15 मार्क्स ज्यादा मिले मतलब जितने में पास होता है ना उससे भी क्या मिले ज्यादा। कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स रखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एज्यूम का डिफरेंस निकाला तो माइनस करा था, मैं इसको भी माइनस करूंगा, ये माइनस किया मैंने बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो कितना आ रहा है, बोले सर 30 आ गया। अब सर 30 कहाँ से आया, ये तो 0 आएगा, नहीं आएगा 30 ही आएगा। कैसे आ गया सर, बताता हूं मैं। ये जो 15 है, इस 15 को मतलब फर्स्ट वाले कैंडिडेट को कम मार्क्स मिले हैं, ये जो सेकंड कैंडिडेट है इसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं। सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना। यदि इसको भी कम मार्क्स मिलते और इसको भी कम मार्क्स मिलते, मैं बकायदा इसको माइनस करता, या इसको भी ज्यादा मिलते और इसको भी ज्यादा मिलते, मैं इसको माइनस ही करता। बट अभी एक को कम मिल रहे हैं और एक को क्या मिल रहे हैं ज्यादा, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि जिसे कम मार्क्स मिल रहे हैं उसके साथ माइनस लगा दूंगा, जिसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं उसके साथ क्या लगा दूंगा प्लस लगा दूंगा, क्योंकि कम ज्यादा को मुझे किसी ना किसी साइन से इंडिकेट तो करना पड़ेगा ना। तो जिसे कम मार्क्स मिले मैंने उसमें क्या लगा दिया माइनस, जिससे ज्यादा मार्क्स मिले मैंने वहां क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। ओके,
अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये प्लस माइनस, जल्दी बताओ क्या होगा, बोले सर माइनस ही होगा, यहाँ माइनस है और बाहर कुछ नहीं है मतलब प्लस मानूंगा तो ये भी माइनस ही होगा। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, अब हम, हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब जल्दी से बताओ ये दोनों संख्याएं जो है माइनस की हैं तो क्या होती हैं, जब दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ 30 आ जाएगा। बोले सर माइनस आ रहा है, माइनस को इग्नोर करो, कितना आ गया, 30 आ गया। देखो मैंने बोला था ना 30 आएगा, 0 नहीं आएगा, 30 आएगा। ओके, एंड लास्ट डिफरेंस इन एक्चुअल मार्क्स कितना आ रहा है, 30। डिफरेंस इन एज्यूम मार्क्स कितना आ रहा है, 10 इनटू क्या रखना है आपको, 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो ये आ गया आपका 300 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने आ गए, 300। अब किसी भी एक स्टूडेंट को, कैंडिडेट को आप ले लो, किसी भी एक कैंडिडेट को ले लो। चलो ये फर्स्ट वाले कैंडिडेट को ले लेते हैं, उसको कितने मार्क्स मिले, 40%। तो 300 का 40% कितने होते हैं, 300 का 40% 120। अच्छा, इसको कितने मार्क्स कम मिले, 15 और मिल जाते तो 135 पे पास हो जाता। तो ये मिनिमम मार्क्स आ गए इसके, ये कौन से मार्क्स आ गए, मिनिमम मार्क्स आ गए। सेकेंड आंसर आ गया। बोले सर मेरे को फर्स्ट स्टूडेंट की कंडीशन में कैलकुलेशन नहीं करना है, चल कोई बात नहीं करना है तो सेकेंड स्टूडेंट की कंडीशन में कैलकुलेशन कर ले। करना तो एक से ही, मैं दोनों से बता रहा हूँ, है ना। सेकेंड स्टूडेंट का 50% मार्क्स हैं तो 300 का कितना निकाल दीजिए आप, 50% निकाल दीजिए। 50% आप निकालेंगे तो 150 मार्क्स आ रहे हैं। इसको बाउंड्री से 15 मार्क्स ज़्यादा आए थे तो आप एक काम करो, इसको ज़्यादा आ गए थे तो माइनस कर दो, बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री कितनी आ गई, 135, मिनिमम मार्क्स आ गई। अच्छा, मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है, ऐसा थोड़े कि सोहन के लिए अलग होगा और मोहन के लिए अलग होगा। तो देखो इसका भी मिनिमम मार्क्स कितना आ रहा है, 135, और इसके लिए भी मिनिमम मार्क्स कितना आ रहा है, 135। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।